अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दुनिया भर के देशों पर लगाए गए टैरिफ को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अमेरिकी संविधान के तहत टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, सिर्फ संसद को होता है। जिसके बाद कुछ देश जहां हैं तो कुछ उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ जो हैं वो असमंजस की स्थिति में भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस सब के बीच सवाल ये कि इसका भारत पर कितना असर होगा, क्या भारत को इससे फायदा होगा या नुकसान होने वाला है। और ज़रा इसे विस्तार से समझने की अगर हम कोशिश करें तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, जैसे ही अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, फैसले के तुरंत बाद ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगा दिया। माना यह जा रहा है कि ट्रंप ने यह फैसला सेक्शन 122 के तहत लिया है, यानी कि सेक्शन 122 के तहत लिया है, जो अमेरिका के एक कानून का हिस्सा माना गया, जिसे ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 कहा गया है। यह कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि अगर देश को अचानक ही अगर व्यापार में घाटा हो जाता है, आर्थिक संकट आ जाता है, खतरा महसूस होता है उन्हें, तो तुरंत ही आयात पर टैरिफ लगा सकते हैं। ट्रंप द्वारा लाया गया 10% का नया टैरिफ 24 फरवरी से दुनिया भर के देशों पर लागू हो जाएगा और इसके चलते भारत को अब 25% की जगह सिर्फ 10% रेसिप्रोकल टैरिफ देना पड़ेगा। अब देखिए, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो समझिए। भारतीय कंपनियों के लिए यह अच्छी खबर है, क्योंकि उनका सामान अमेरिकी बाजार में पहले से अब सस्ता पहुंचेगा। भारत पर आरटी का पूरा सफ़र क्या रहा है वो अब आपको विस्तार से थोड़ा बताएंगे। देखिए, 2 अप्रैल 2025 को अमेरिका ने भारत पर 26% आरटी का ऐलान किया था। फिर जुलाई में 25% आरटी तय हुआ, जो 7 अगस्त 2025 से शुरू हो गया था। इसके बाद अगस्त में रूसी तेल खरीदने की वजह से अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा दिया गया और इससे कुल आरटी 50% तक पहुंच गया था। हालांकि फरवरी में दोनों देशों के बीच ट्रेड डील के फ्रेमवर्क पर सहमति बनी, तो अमेरिका ने टैरिफ को 18% करने और अतिरिक्त 25% पेनल्टी हटाने का ऐलान कर दिया था। हालांकि अभी भारत के सामान पर अमेरिका में 25% टैरिफ ही चल रहा है। उदाहरण से अगर आपको समझाएं तो अगर कोई प्रोडक्ट अमेरिका में 5% MFN ड्यूटी देता था, तो अब उस पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लग जाएगा, यानी कुल 15% पहले या 5 + 25% था। ट्रंप ने देखिए अपने आदेश में साफ लिखा है कि मैं 150 दिनों के लिए 10% अस्थायी इंपोर्ट सरचार्ज लगा रहा हूं, जो 24 फरवरी 2025 को सुबह 12:01 यानी कि ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम से प्रभावी हो जाएगा। अब रिपोर्ट के मुताबिक अलग अलग देशों के लिए अलग अलग आरटी नहीं रहेगी। जिन सामानों पर आरटी था उन पर सबके लिए एक समान 10% ही टैक्स लगेगा। अगर भारत के नज़रिए से हम इसे देखें तो 7 फरवरी से 24 फरवरी 2026 तक रूसी तेल वाली पेनल्टी हटा दी गई थी, जिससे अतिरिक्त ड्यूटी 25% हो गई है। 6 फरवरी के संयुक्त बयान में इसे 18% करने का प्रस्ताव था, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ। 24 फरवरी से 150 दिनों तक बताया जा रहा था कि MFN के ऊपर 10% अस्थायी टैरिफ सब पर लगेगा। भारत और अमेरिका के बीच होने वाले व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय टीम 23 फरवरी 2026 से वाशिंगटन में अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात करेगी। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 20 फरवरी को कहा कि दोनों देशों के बीच यह डील अगले महीने साइन हो सकती है और उम्मीद ये है कि अप्रैल से इसे लागू भी कर दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भारत के साथ हो रही ट्रेड डील पर कोई असर फिलहाल के लिए नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि समझौता अपनी जगह जारी रहेगा। साथ ही पुराने टैरिफ पर कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिका ने जवाबी कदम उठाते हुए विदेश से आने वाले सामान पर अतिरिक्त 10% का ग्लोबल टैक्स लगा दिया है। किन सामानों पर नहीं लगेगा नया टैरिफ वो समझिए। व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट के मुताबिक अमेरिका ने साफ किया है कि अपनी अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों और विदेशी लेन देन को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ों को इस अस्थायी ड्यूटी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और वहीं कुछ पर टैरिफ लगेगा।